नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में जानेंगे कि ग्रह आरंभ भूमि पूजन में नक्षत्र विचार करते हुए तिथि को किस तरह से निकालें। ग्रह आरंभ और भूमि पूजन किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक बहुत बड़ा कार्य होता है। जीवन में यदा कदा ही ऐसा संभव होता है, तो आपको चाहिए कि अच्छे मुहूर्त की आप चुनाव करें। और वो किस प्रकार करेंगे, आइए मैं आपको इस वीडियो में थोड़ी सी संक्षिप्त सी जानकारी देने का प्रयास करती हूँ। तो सबसे पहले आपको वो अशुभ समय टाल देना चाहिए जिसमें भूमि निर्माण शुभ नहीं है। भवन निर्माण और भूमि पूजन एक शुभ कार्य है, तो इसके लिए अशुभ समय को जो वर्जित है उसको टाल देना चाहिए। तो सूर्य की संक्रांति से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद में, अर्थात जब सूर्य अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हो, तो उसके 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद का समय अशुभ माना जाता है। तो ऐसे समय को भूमि पूजन के लिए उसका चुनाव मत कीजिए। अमावस्या और पूर्णिमा का समय, कुछ केसेस में पूर्णिमा का समय आप ले सकते हैं, परंतु अमावस्या के समय को भूमि पूजन और भवन निर्माण के लिए टाल दें। चतुर्थी, अष्टमी और चौदस, इन तिथियों का भी त्याग कीजिए। गुरु और शुक्र का बल अस्त है, तो भी उस समय में आप उस समय का चुनाव मत कीजिए। राहु काल, यम घंटक और काल समय, ये समय अशुभ होते हैं, तो इन समय में भूमि पूजन और भवन निर्माण का कार्य मत कीजिए। भूमि पूजन में कुछ नक्षत्रों को शुभ माना गया है, तो भूमि पूजन कराते समय जब ये नक्षत्र चल रहे हो तब आप भूमि पूजन का कार्य कीजिए। और वो नक्षत्र कौन से हैं? तो मार्गशीर्ष, आद्रा, पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, स्वाति, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा और उत्तरा भाद्रपद। इनमें से यदि कोई भी नक्षत्र है तो आप ऐसे समय का चुनाव आप कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी श्रेष्ठ तिथियां हैं जो आप भूमि पूजन और भवन निर्माण के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। तो वो तिथियां हैं द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, दशमी, एकादशी और त्रयोदशी। अशुभ तिथियां इस प्रकार हैं: अमावस्या, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन से वार हैं जो शुभ हैं। तो वो हैं सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। ये भूमि पूजन के लिए सबसे शुभ वार माने गए हैं। शनिवार और रविवार को यथासंभव टालने का प्रयास कीजिए। मंगलवार को टालना भी अच्छा ही है। कौन से लग्नों का विचार करें? तो जो लग्न स्थिर होते हैं वो कौन से हैं? वो हैं वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। इन लग्नों का चुनाव करें। तो जो कार्य स्थिर है तो उसके लिए स्थिर लग्न का ही चुनाव करें। चर लग्न को टाल दीजिए। और चर लग्न कौन से हैं? मेष, कर्क, तुला और मकर। तो चर लगन में भूमि पूजन का मुहूर्त है वो ना लें। चंद्र बल देखें। भूमि पूजन वाले दिन ग्रह स्वामी की राशि, चंद्र राशि और नक्षत्र पर चंद्रमा का गोचर शुभ देख लीजिए कि शुभ गोचर है, तो फिर आप भूमि निर्माण का कार्य शुरू कर सकते हैं जिसके नाम पर ग्रह बन रहा। कम से कम 5 तारा बल की शक्ति उस दिन प्राप्त होनी चाहिए। अंत में जो स्थानीय पंचांग है और स्थान विशेष के अनुसार ही कंफर्म करिए। तो यदि आप भूमि निर्माण करने जा रहे हैं और उस समय में ये 5 चीजें पंचांग के अनुसार, शुभ नक्षत्र, शुभ तिथि, शुभ वार, शुभ समय और शुभ लगन, ये देख लीजिए कि ये शुभ हैं, तभी आप। और तारा बल भी प्राप्त होना चाहिए, शुक्र और बृहस्पति अस्त ना हो। तो ऐसे समय का चुनाव कीजिए जिस समय आप भूमि निर्माण, भूमि पूजन और भवन निर्माण का कार्य करने जा रहे हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ अपने वीडियो का यहीं पर समापन करती हूँ। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।